सिटी ऑफ जॉय के नाम से दुनिया भर में मशहूर कोलकाता में जल्द ही उर्दू की महफिल सजने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए उर्दू के परिस्तार देश विदेश से शहर निशात पहुंचने लगे हैं। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के जेर एहतमाम और गुड ह्यूमन फाउंडेशन के इश्तिराक से जश्न उर्दू 2023 कोलकाता का इनेकाद होने वाला है। इसके तहत 13, 14 और 15 जनवरी को मिल्ली अल अमीन कॉलेज के मिल्ली ऑडिटोरियम में 15वां सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड, शाम गजल, आलमी मुशायरा और किताबों का इजरा मुनक्किद होगा। उर्दू के जश्न में हिस्सा लेने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता अदीब, शायर और कॉलम नवीस फहीम अख्तर लंदन से कोलकाता पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम उर्दू के मुस्तकबिल और खुद अपने बारे में क्या कुछ कहा। जश्न उर्दू 2023 3 रोज़ा का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं JKB न्यूज़ और ST न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुझे मौका दिया कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ कहूँ। देखिए, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 15 बरसों से कलकत्ता में वो मुसलसल प्रोग्राम कर रही है और उसके अलावा फलाह व बहबूद को काम कर रही है, अदबी काम कर रही है, तालीम को फ़रोग़ देने का काम कर रही है। और ये अच्छी बात है कि पहली बार कलकत्ता में एक इस नौइयत का प्रोग्राम हो रहा है। इसमें आलमी लोग आलमी सतह पर हिंदुस्तान से और बंगाल से शामिल हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। बैरून ममालिक से भी हैं, जैसे तेहरान के उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद कुमसी, एम्स्टर्डम से मोहम्मद हसन साहब हैं, बांग्लादेश से शहीन जवानी हैं, महमूद इस्लाम हैं, समीदुल साहब हैं, कोच से हैं सुल्तान साहब, और भी मेहमान आने वाले थे, लेकिन आपको पता है इससे कोरोना का फिर एक बार हंगामा हुआ। ये जश्न मेरे हिसाब से एक वक्त की अहम ज़रूरत है और इसमें उर्दू के जो जश्न है कि हम कलकत्ता में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें काफ़ी सरकार की तरफ से भी और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहली बार गुड ह्यूमन फाउंडेशन के साथ एक साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। और कोशिश यही है कि जितने भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, ज़ुबान को फ़रोग़ देने वाले हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और हम मिलजुल कर के इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें आपकी भी ताउन की ज़रूरत है। 3 रोज़ा प्रोग्राम का डिटेल्स बताएं, क्या-क्या आप किस प्रोसेस है? 3 रोज़ा का प्रोग्राम यह है कि जुमे को शाम में हम मिल्ली 13 तारीख को मिल्ली अमीन ऑडिटोरियम में कॉलेज ऑडिटोरियम में अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, जो हमारा सूफ़ी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड है और ये 15वां अवार्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इसमें शमशुल अमान फ़ारूकी, इसमें मलिकज़ादा मंजूर, इसमें सईद अहमद मलियाबादी, इसमें कई नाम हैं, 15 नाम हैं जो अवार्ड दिए गए हैं। तुर्की के खलील तोकार को दिया गया है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूसुफ आमिर को दिया गया है और कई लोग हैं इसमें जिनको दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड काफ़ी 15 साल हो गए देते हुए। इस साल डॉक्टर मोहम्मद कुमसी को दिया रहा है। तो ये 13 जनवरी का प्रोग्राम है। 14 जनवरी को इंशाअल्लाह इफ्तिताई अजलास है जो मिल्ली अमीन ऑडिटोरियम में होगा। उसके बाद हम फिर पहले लंच हो गया, लंच के बाद हम जो हैं 2 सेशन करेंगे कॉन्फ्रेंस, और फिर 15 तारीख को एक सेशन होगा कॉन्फ्रेंस और फिर शाम में आलमी मुशायरा होगा। ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का आप लोगों का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस में हमने ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो उर्दू ज़ुबान के हवाले से है, कि कुछ तो ममालिक के हवाले से, जैसे कुवैत के मसाइल हैं उर्दू के, या जो फ़रोग़ है बांग्लादेश के हैं, और इस तरह से हैं। कुछ यहाँ के रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बलविंदर सिंह आ रहे हैं। उसके अलावा आपके यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से फ़ातिमा आक हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल समी बोबरे आ रहे हैं जो इनकलाब के संडे के एडिटर हुआ करते थे, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो हर तरह से है, सहाफ़त पर है, उर्दू अदब पर है, गज़लों पर है, अफ़सानों पर है। हमने बहुत तरह से टॉपिक्स बनाए हैं
اور امید ہے کہ ایک ملا جلا اس کا سیشن ہوگا. ممکن ہے کہ کتابی شکل بھی اس کی دی جائے گی. شاعروں میں کون کون آئے ہیں؟ شاعروں میں بہت اہم نام ہے حسن کمال صاحب کا جو بامبے سے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں حسن کمال کو جنہوں نے نکاح میں گانے لکھے ہیں. ان کے گانے بڑے مقبول ہیں. صحافی ہیں, کالم نویس بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سیف الرسول صاحب آ رہے ہیں دلی سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وہ آ رہے ہیں, محفوظ صاحب آ رہے ہیں جامعہ ملیہ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. شمس کمال انجم آ رہے ہیں جموں سے. پھر مصور رحمان آ رہے ہیں جامعہ ملیہ سے. اس کے علاوہ ریاض منصف ہیں بامبے سے. انٹرنیشنل محمد حسن ہے ایمسٹرڈم سے. شمیم زوانی ہے, وہ سینئر شاعر ہے بنگلہ دیش سے. اور محمود الاسلام ہیں. میں خود رہوں گا, میں نے بھی کچھ شاعری کی ہے. تو اس طرح سے ملا جلا کر کے بنگال کے بھی ہیں. بنگال سے سیاسی رہنماؤں میں بھی کوئی آ رہے ہیں؟ جی, سیاسی رہنماؤں میں نہیں کہوں گا, میں اس لیے کہوں کہ ریاستی حکومت کے جو وزیر ہیں, خاص کر ہم جاوید احمد خان صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں. ان کا تعاون ہے. انہوں نے بڑی اس پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جیسے سدیپ بندوپادھیائے ہیں کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور آپ کے بابی ہیں, امیر الدین بابی ہیں. تو یہ سیاسی بھی ہیں, اور چونکہ یہ ریاستی حکومت ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ممتا بنرجی جی جس طرح سے اردو زبان کی وہ میں نے سنا ہے اور میں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے کہ اردو زبان کے فروغ میں انہوں نے کافی اہم رول نبھا رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگوں نے افتتاحی اجلاس میں دعوت دی ہے تاکہ لوگوں کو ایک پیغام جائے کہ یہ صرف سیاسی نہیں ہے. سیاسی چونکہ وہ پلیٹ فارم پر ہیں, سیاست میں ان کا اہم رول ہے, لیکن وہ زبان کی فلاح بہبود کے لیے بھی تشریف لا رہے ہیں. ایک طرف جہاں اردو دم توڑ رہی ہے, وہیں دوسری جانب آپ لوگ اردو کا جشن منا رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے, کیا جشن منانے سے جو اردو زبان دم توڑ رہی ہے اس میں جان پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل بکواس سوال ہے یہ کہ دم توڑ لیا. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی دم نہیں توڑی. کہ اردو زبان جو ہے ایک ملک کی قومی زبان ہے. تو جب تک ملک قائم ہے زبان مٹ نہیں سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے, دم توڑ لی. اردو ادب ایک چیز ہے, اردو بولنے چالنے کی زبان ایک چیز ہے. اردو جو آپ دیکھیے لندن میں پاکستانی سیریل دیکھے جاتے سب اردو میں ہوتے ہیں. تو ظاہر سے بات آدمی جانتا سنتا ہے. ادبی محفلوں میں لوگ نہیں آتے ہیں تو یہ الگ معاملہ ہے. وہ صحیح کہہ رہی کہ ادبی محفل ہے دم توڑ لی. اب وہاں پر کیا مسائل ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھیے جہاں وہ پروگرام کرتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کہ ادبی محفل دم توڑ لی, چونکہ وہاں پر وہ مفاد پرستی آ جاتی ہے. جہاں مفاد پرستی آئے گی وہاں دم ٹوٹے گا ہی. آپ نے ابھی کہا کہ جس طرح سے سی ایم ممتا بنرجی اردو کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے, مگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ صرف کاغذی رہ گیا ہے, اس میں عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ لندن سے تعلق رکھتے ہیں, پتہ نہیں آپ کا علم ہے یا نہیں, بٹ یہ صرف کاغذی طور پر ہے, عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے بنگال میں اردو زبان کے فروغ کے لیے. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, میں نے 2 خطوط لکھے ہیں ممتا بنرجی کو, اور یہ آج نہیں کئی سال پہلے لکھے ہیں. اور اسی لیے لکھا کہ جو ہماری قوم کے مسائل ہیں, جو زبان کے مسائل ہیں, میں ان کو ایڈوائزری طور پر بننا چاہتا تھا, ان کے ساتھ میں جڑنا چاہتا تھا. مجھے خبر یہ دی گئی کہ میرے خط کو ان تک پہنچایا نہیں گیا. اب دیکھیں یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. ممتا بنرجی کیا کر رہی نہیں کر رہی, میں یہ تو سیاسی مدعا ہے, میں نہیں بول سکتا ہوں اس پر. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ابھی ان کی حکومت ہے اور کئی سال سے ہے, تو اس میں اردو زبان جو ہے ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں بہت اچھا کر رہی ہے, کام ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ذاتی اور کوئی ڈائریکٹ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بنگال پر چونکہ ظاہر سی بات اگر آپ مجھے شامل نہیں کریں گے یہاں کے مسائل میں, یہاں کی اکیڈمی اگر ہم کو نہیں شامل کرتی ہے تو میں آپ کو کیا جواب دوں. جب تک اگر کوئی مجھے اس مسئلے پر, اس بات پر ہمیں شامل کرے, ہم سے رائے مشورہ کرے, تب آپ کا میں جواب دے سکتا ہوں کہ یہ مسائل کیا ہیں, کیا کام ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم عالمی جشن اردو منا رہے ہیں, ممتا بنرجی کی حکومت ہے, جاوید احمد خان کا تعاون ہے, تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اردو کو دوسری زبان دے دی گئی ہے, لیکن ابھی بھی آفس وغیرہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ایسا آپ کیوں؟
देखिए, उर्दू के मसाइल उर्दू वालों ने ही बना रखा है, जो मैं देख रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी बात तनकीदी है, लेकिन बात सच्चाई भी है। उर्दू के मसाइल ऑफिस में दूसरे तरह का, देखिए एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल बात है, और जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना तो ज़ुबान फिर सफ़र करती है। उर्दू आप शौक़ से पढ़ते हैं, शौक़ से लिखते हैं, शौक़ से सुनते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मसले मसाइल आप सही कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल की जो हालत है, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने मोहम्मद जान से तालीम हासिल की है, और बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ मुझे बुलाया नहीं जाता है। तो जब मुझे बुला करके बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कराएंगे तो मैं बच्चों में क्या जाके पैगाम दूँ? तो अब ये सवाल तो आप उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसका दबाव है। इसके अलावा ये है कि देखिए, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, लेकिन मुझको कांटेक्ट अगर कोई नहीं करेगा, राब्ता नहीं करेगा, तो मैं कैसे आपको क्या कोई इशारा दे सकता हूँ। आपने सिर्फ उर्दू पढ़ाने वाले उस्तादों को ही समझ रखा है कि उर्दू के फ़रोग़ का काम करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इस कंसेप्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि उर्दू की भलाई के लिए आम आदमी तक ही जाना उर्दू की कामयाबी, जो मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। शोबों में उर्दू जो है वो सिर्फ शोबों की भलाई होती है, शोबों से उर्दू की भलाई मुझे नहीं लगता होती है, क्योंकि वो सेमिनार कर रहे हैं, वो अपना उनकी नौकरी है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आवाम तक उनकी रसाई नहीं है, जो मैं महसूस करता हूँ। फहीम साहब, आप लंदन में मुक़ीम रहते हैं। जी जी। लेकिन उर्दू से इतनी मोहब्बत है आपको, जब भी कोलकाता आते हैं तो इस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं, क्या ख़ास वजह है? देखिए, दो बातें बहुत क्लियर है। एक तो कलकत्ता से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं यहाँ 25 साल गुज़ारा हूँ। यहाँ मैंने उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल की, और कलकत्ता से उर्दू का मेरा रिश्ता ऐसा है कि बिल्कुल बहुत अपनायत है, और लगता है मुझे कि कलकत्ता के लोगों में उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, जो मैं महसूस करता हूँ। दूसरी बात ये है कि लंदन में मैं रहता ज़रूर हूँ, और लंदन चूँकि उर्दू का तीसरा मरकज़ कहलाता था, जो अब बहुत उसकी हालत उस तरह नहीं है, क्योंकि जो लोग 60 और 70 की दहाई में आए थे, अब वो कमज़ोर हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो नई नस्ल उर्दू उस तरह नहीं पढ़ रही जैसे पुराने लोग पढ़ते थे। कलकत्ता से हमने सूफ़ी जमीन लिटरेरी सोसाइटी जब कैसर शमी मरहूम और अपने दोस्त डॉक्टर शकील अहमद ख़ान के साथ बनाई थी, तो यही वजह थी कि कलकत्ता में एक मरकज़ कायम किया जाए जो तालीम, फलाह बहबूद और उर्दू ज़ुबान के लिए सब करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुआ। हालांकि हमसे दोनों बिछड़ गए, कैसर शमीम भी और डॉक्टर शकील, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस तहरीक को जारी रखा। हमारी कमेटी है, 15 लोग हैं उसमें, अभी परवेज़ अख्तर उसके सेक्रेटरी हैं, राशिद साहब, एस एम राशिद साहब उसके सदर हैं, और हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंट है। हमारा बजट ज़ाती तौर पर होता है, हम किसी कमेटी एकेडमी से नहीं लेते हैं, और खुश हैं, जो भी हमसे बनता है कर रहे हैं, चूँकि आम आदमी हमसे जुड़ता है, और यही हमको खुशी है इसकी।